प्यारे दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और सिलेबस लेकर हम हाजिर हैं। कब होगी परीक्षा, कब से होंगे आवेदन, लास्ट डेट क्या है और सिलेबस कौन कर सकता है आवेदन, सारी बातों की जानकारी हम इस छोटे से वीडियो में लेने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। जो स्टूडेंट्स बीएसटीसी करना चाहते हैं, हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे आखिरकार बीएसटीसी प्री एग्ज़ाम 2022 कब होगा। अब विभाग द्वारा एकदम कन्फर्म हो गया है कि आपके जो फॉर्म है वो इस तारीख से भरे जाने हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। एंट्रेंस एग्ज़ाम द्वारा 2 वर्षीय कोर्स है, ये आवेदकों का चयन होता है। और अब इस एग्ज़ाम को, जिसे हम बीएसटीसी कह रहे हैं, DELED एग्ज़ाम नाम से भी जाना जाता है। अब कौन कर सकता है आवेदन, सबसे पहले जान लेते हैं एज लिमिट। तो बीएसटीसी 2022 में आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा एवं महिलाओं तथा राजकीय शिक्षकों के लिए कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं की अगर हम बात करें तो ST SC जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट हैं, उनका जो आयु की सीमा में छूट है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार उन्हें दी जाएगी। और आयु सीमा में छूट के लिए अधिक जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा। हम बात करेंगे हर एक पहलू पर, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत रोचक जानकारी मिलने वाली है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। देखिए, DELED यानी बीएसटीसी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप भाग लेंगे, आवेदन शुल्क जनरल या बीएसटीसी संस्कृत एक एग्ज़ाम के लिए 400 रुपये फॉर ऑल कैटेगरी। ऑल कैटेगरी मतलब आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 400 रुपये जो है वो इसका आवेदन शुल्क जो है रखा जाना है। अब देखिए, बीएसटीसी जनरल और बीएसटीसी संस्कृत अगर दोनों आप करना चाहते हैं, साथ में फॉर्म भर सकते हैं। 450 रुपये फ़ीस है सभी कैटेगरी के लिए, ऑल कैटेगरी के लिए। इस फीस में कोई भी किसी प्रकार की छूट आपको नहीं दी जाएगी। हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए आवेदन करने हेतु आपको शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी हम दे देते हैं। देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं कक्षा और उसके समकक्ष कक्षा जो है वो पास हो, यानी कहने का मतलब 12वीं अगर पास आपने कर ली है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या वर्तमान में 12वीं में पढ़ रहे हैं जो कि अभी परीक्षा दे रहा है तो वह भी आवेदन कर सकता है बीएसटीसी के लिए। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और हम बता देते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 12th में मिनिमम 50% मार्क्स, जबकि OBC, SC, ST या अदर्स जो हैं उनके लिए 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। यानी 12वीं में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए भाई, बीएसटीसी परीक्षा में मानसिक क्षमता विषय से 50% पूछे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता यानी शिक्षण योग्यता संबंधी विषय से 50% पूछे जाएंगे। अंग्रेजी से 20% आएंगे। हिंदी या संस्कृत जो भी आप लें, एक सब्जेक्ट जो आपको चुनना होगा, उससे 30% पूछ जाएंगे। और यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, ऑनलाइन नहीं की जाएगी। और भी बहुत सी जानकारी अभी तो बाकी है, वीडियो शुरू हुआ है, पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही रोचक जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, यह जो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 है राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से सारे प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 4-4 उत्तर वाले। परीक्षा के लिए हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को मिलाकर 3 पार्ट होंगे। अंग्रेजी वाला पार्ट सभी उम्मीदवारों को हल करना ज़रूरी होगा और उम्मीदवारों को हिंदी और संस्कृत में से दोनों में से एक हल करना होगा। इसके अलावा प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का हो, जैसा कि हमने आपको बताया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे।
प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएगा। परीक्षा में 4 खंड होंगे, प्रत्येक खंड 50 प्रश्नों का समावेश होगा। यह परीक्षा कुल 600 अंकों के लिए होगी, जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। अब यहाँ पर बहुत सी बातें समझने वाली है, लेकिन ये भी जान लें आप कि हर एक बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जो हम बता रहे हैं पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, बीएसटीसी 2022 से संबंधित आपकी हर शंका का समाधान इस वीडियो में होना है। जी हाँ, हर शंका का इस वीडियो को देखने के बाद वादा है, किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, समय आपको मिलेगा 3 घंटे। और एक और बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर उत्तर गलत भी कर देते हैं तो कोई भी नकारात्मक अंक की कटौती नहीं होनी है, यानी आपको सारे प्रश्न कुल मिलाकर करने हैं। जितने मैक्सिमम प्रश्न आप करेंगे उतने ही आपके अंक आएंगे। अब बात करें कि सर इसके अंदर जो है वो सिलेबस की बात करें तो मेंटल एबिलिटी, राजस्थान की जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज एबिलिटी पर टॉपिक दे रखे हैं। हम हर टॉपिक किस टॉपिक से कैसे, मतलब किस विषय से कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो बताने जा रहे हैं। मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, शिक्षण योग्यता, भाषा क्षमता, अंग्रेज़ी, संस्कृत और हिंदी, इन सब पर बात करेंगे। और यह भी बताएंगे कि हम दावे से क्यों कह रहे हैं कि इस तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और एडमिट कार्ड इस तारीख को आएगा और इस तारीख को आपके रिज़ल्ट आएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता में देखिए क्या पूछा जाना है। रीजनिंग, तार्किक योग्यता, एनालॉजी, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, रिलेशनशिप, संबंधता, एनालिसिस, विश्लेषण और लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन, ये जो टॉपिक हैं ये मानसिक योग्यता में के लिए आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब देखिए भाई, हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आपका श्योर सिलेक्शन हो, क्योंकि बीएसटीसी में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। बहुत अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में फॉर्म आने वाले हैं, तो तैयारी भी उस हिसाब से आपको ज़बरदस्त करनी होगी। आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की सामान्य जानकारी में देखिए आपको तैयार करना होगा राजस्थान का ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति और साहित्यिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष और लोक जीवन। इसके साथ ही आपको तैयार करना होगा राजस्थान का सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष। तो राजस्थान पर इन टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने मैक्सिमम आप तैयार कर सकें, आपको तैयार करने हैं। बात करें टीचर एप्टीट्यूड की, यानी शिक्षण योग्यता, तो इसके अंदर आपको पढ़ना होगा शिक्षण अधिगम। जो भी टॉपिक आपके पास है मिला लीजिए, नोट करते जाएं। नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शिक्षण योग्यता संबंधी प्रश्न हैं, आजकल सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, उनकी पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो एक बार अच्छे से गहराई से इनका अध्ययन करें। और सतत एवं सृजनात्मकता के बाद में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता, ये जो टॉपिक हैं 3 और 3, 6 और 1, 7 टॉपिक। देखिए, शिक्षण अधिगम 1, नेतृत्व गुण 2, सृजनात्मकता 3, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 4, संप्रेषण कौशल 5, व्यावसायिक अभिवृत्ति 6 और सामाजिक संवेदनशीलता 7 टॉपिक आपको तैयार करने होंगे टीचर एप्टीट्यूड में, शिक्षण योग्यता में। बात करें इंग्लिश की, तो कंपैरिजन, नरेशन, सपोर्टिंग एरर, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेज, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेज, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और स्पेलिंग एरर, ये चैप्टर्स जो हैं इंग्लिश में आपको तैयार करने होंगे। अब इसमें से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, हमारे इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में है, उसमें से आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं। इंग्लिश के बाद संस्कृत की बात करें तो केवल प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा
यानी बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होना है संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ही है, वही ध्यान देंगे। स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान उसमें शामिल है। शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग का, अकारांत स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का, धातु रूप लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और संधि के अंदर स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीनों ही संधि के बारे में पूछा जाएगा। समास, समास के अंदर तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय, तीन ही समास पूछे जाएंगे। लिंग और वचन, विभक्तियाँ और कारक ज्ञान, इन सब के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा। बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण में शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों ही आएंगे। मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये पूछा जाएगा। अब देखिए भाई, बात करें इसकी डेट की और एडमिट कार्ड की, तो राजस्थान बीएसटीसी 2022 परीक्षा सितंबर में आयोजित करवाई जाएगी, यह तय हो गया है। हम बताएंगे इतना विश्वासपूर्ण हम क्यों कह रहे हैं, जिसकी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी जाएगी। परीक्षा से 7 या 8 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा में आने वाले सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी आपको हमने दे दी है कि परीक्षा किस प्रकार से होगी, सिलेबस क्या आएगा, और परीक्षा जो वो सितंबर में होगी, निश्चित रूप से सितंबर में होने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये मान लीजिए कि हफ्ता भर, एक हफ्ते के अंदर अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और सितंबर में आपकी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम होने से 5-7 दिन पहले, 7 दिन पहले, हफ्ते भर पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अब देखिए, हम विश्वासपूर्ण कह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की जो पंजीयक हैं पालाराम जी मेवता, उन्होंने कहा है कि प्री डीएलएड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जल्दी ही इसका कार्यक्रम जारी किया जाएगा। परीक्षा सितंबर में कराई जाएगी और आवेदन के लिए 15 से 20 दिन का, केवल 15 से 20 दिन का समय ही दिया जाना है। ये खुद का, इसका मतलब अब कंफर्म हो गया है कि भाई हफ्ते भर के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, और अब थोड़ा आप अपनी तैयारी को भी गति दे दीजिए, क्योंकि बहुत शंका थी मन में, पता नहीं कब होगी कि नहीं होगी। तो भाई इस शंका को मन से निकाल दीजिए, परीक्षा सितंबर में होनी ही होनी है, अब समय बहुत कम बचा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप इस बार बीएसटीसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करेंगे। लेकिन देखिए, प्रिंट मीडिया ने साफ तौर पर कह दिया, प्रिंट मीडिया ने भी कह दिया है, यहाँ पर देखिए 372 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की 25,000 सीटों पर प्रवेश के लिए प्री डीएलडी इस बार सितंबर में, और इसकी पुष्टि जो है वो पंजीयक पालाराम जी मेवता ने, अभी जैसे कि हमने बताया था, उनका स्टेटमेंट आया था। इसका मतलब अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लें कि आवेदन 10 अगस्त के बाद, और आज हो गई है 3 अगस्त, यानी हफ्ते भर का समय है। शेड्यूल भी जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इसकी सूचना दे देंगे। अब देखिए भाई, आपको लगभग सारी सूचना हमने दे दी है। यहाँ पर हम आपको चलते चलते ये भी बता देते हैं कि आप आवेदन किस प्रकार से करेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अक्सर वीडियोस देखते हैं और सीधे निकल जाते हैं। भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा आप कीजिए, फ्री में जुड़ जाइए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए ऑल, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब देखिए, चलते चलते हम आपको बता देते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी साइट दी हुई होगी, यानी प्री डीएलडी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर आपको जाना है। और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट की होम पेज में आपको अप्लाई प्री डीएलडी का एक लिंक दिखेगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। देखिए, सबसे पहले आपको राजस्थान प्री डीएलडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और जाकर के वहाँ पर जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। थोड़ी देर बाद जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन
फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारियाँ, नाम, शैक्षणिक योग्यता सहित समस्त जानकारियाँ डॉक्यूमेंट की जानकारी के अनुसार सही रूप से भरें। ध्यान रखिएगा, सही रूप से सारी जानकारी भरनी है, थोड़ी भी मिस्टेक न हो, नहीं आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। आवश्यक दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें, उनको स्कैन वगैरह करके जब भी जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर उनको अपलोड करें। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। लेकिन एक बार आप सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले पूरा फॉर्म जो जानकारी आपने दी है एक बार फिर से चेक कर लें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं भर दिया, कहीं कुछ गलती से कुछ छूट तो नहीं गया। क्लिक करें। इस प्रकार से आप BSTC 2022 में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक नई नॉलेज के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।